हमारे फौजियों की तो तैयारी ये थी कि इंडियन के साथ लड़ना है, वही जनाब हमारा दुश्मन है एंड ऑल दैट। जब ये अपने ही मुसलमानों के साथ दाढ़ी वालों को, शलवार कमीज वालों से लड़ना पड़ा तो हमारे फौजियों को बड़ी तकलीफ हुई और उनको समझ भी नहीं आई। फिर बाद में बताया गया कि यार ये रियासत के दुश्मन हैं, ये हमारे ही बनाए हुए एलिमेंट थे, हमने ही बनाए, हमने ही तैयार किए, हमने ही खड़े किए, हमने ही ट्रेनिंग दी, हमने इनको नजरियात दी और अब ये हमारी ये गन लेके हमारे खिलाफ ही खड़े हो गए हैं। अब देखें कि पाक अफगान बॉर्डर जो है ना, इसकी सिचुएशन बिल्कुल इंडिया की तरह। आज मैं पढ़ रहा था कि वो बात कर रहे थे जनाब। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए अफगान तालिबान अब पूरी तरह से सरदर्द बन चुका है और पाकिस्तान की आए दिन कोई नई मुसीबत पाकिस्तान के सर पर खड़ी हो जाती है। जिस तरह से पाकिस्तान एक तरह डिफॉल्ट कर चुका है, पाकिस्तान के पास अब $1 भी नहीं बचा है और आए दिन दूसरे देशों की तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहा है कि पाकिस्तान को कहीं से भी कर्ज मिल जाए। और ऐसे में जो अफगान तालिबान पाकिस्तान को आए दिन झटका दे रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले 7-8 पाकिस्तानी सैनिकों को जिस तरह मौत के घाट उतारा था और कई लोग घायल हुए थे, एक बार फिर से अफगान तालिबान ने टैंकों से पाकिस्तान में तबाही मचाई है, यह पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रहा है। और उसके बाद काफ़ी बड़े एरिया में पाकिस्तान ने इमरजेंसी भी लागू कर दी है और इसमें भी पाकिस्तान के 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए और एक पाकिस्तानी फौजी मारा भी गया है। और हॉस्पिटलों में दोस्तों जगह कम पड़ चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया देखिए अब किस तरह से बिलबिला रहा है कि जिस तालिबान के लिए पाकिस्तानी मीडिया आए दिन पहले गाने बजाने कर रहा था, वही तालिबान अब पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये चीज़ें हैं, सो अफगान तालिबान के हवाले से डोंट ट्रस्ट देम, ब्रिंग थिंग्स इन पब्लिक। लोगों को पब्लिक में बताएं क्या हो रहा है, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और हम इसको अफगान बॉर्डर अब इंडिया बॉर्डर की तरह ही है, ये आप भूल जाएं। और इंडिया जो है वो पूरी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफगानिस्तान में और वो कह रहे हैं हम करेंगे इन्वेस्टमेंट। पहले वो अफगान सरकार दूसरियों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अभी वो अफगान तालिबान पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया पाकिस्तान से मिलना कुछ नहीं ना। आप ईरान इंडिया के करीब हो जाओ और उनसे फायदे लो। अब आप समझ रहे हैं। सो वो ऐसे ही करते रहेंगे और हम जो है वो कहेंगे हमारे मुसलमान भाई, इस्लामिक भाई हमारा। ना कोई मुसलमान है ना कोई इस्लामिक है, खुदा रहा ये नेशनल इंटरेस्ट देखो, हर मुल्क इंटरेस्ट देखता है। ये हमारे लोगों को 75 साल बेवकूफ़ बनाया गया है इस्लाम और मज़हब के नाम पे कि हमारे ताल्लुकात दुनिया के साथ मज़हब के नाम पे क्या ताल्लुक होता है। क्या ये जो रियासत बनी हुई है मज़हबों के नाम पे बनी हुई है? कोई ट्रांसनेशनल नेशनलिज्म जो है, कैन इट बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? खैर ये एक और डिबेट है। बट दोस्तों आज फिर पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर चमन के मुकाम पे जो है वो दोबारा अफगान फौजियों ने, तालिबान ने पाकिस्तान पे हमला किया और जिससे एक जो शहरी है वो हलाक हुआ और 26-27 की जो लोग हैं वो जख्मी हुए। अब जाहिर बात है आईएसपीआर का एक ही काम है, प्रेस रिलीज जारी कर दी और बस ये कर दिया, और तो वो कुछ कर नहीं सकते। हम ना तो वहाँ पे जो है वो अफगानियों को मार सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान पिछले 50 साल से अफगानिस्तान में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है, अफगान अवाम पहले ही पाकिस्तान के बड़ी खिलाफ है। प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम सिर्फ एक है दोस्तों, और उस प्रॉब्लम को हम हल नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम ये है कि अगर पाकिस्तान की लीडरशिप चाहती है हमारे अफगानिस्तान के साथ मसले हल हो जाएं, तो अपनी पार्लियामेंट को आके बता दें कि हो क्या रहा है। जब पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि मसला पार्लियामेंट में आए, और पाकिस्तान के सियासतदान इंटरेस्टेड ही नहीं है इस चीज़ में कि जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर हो रहा है उसके बारे में एक सिविलियन फेस आए सारी पॉलिसी को, तो फिर ऐसे ही होगा जिस तरह ये सारा कुछ हो रहा है और कुछ तब्दील होने वाला नहीं है। अब देखें अफगानिस्तान जो है वो एक लैंडलॉक मुल्क है, सारी दुनिया को पता है। एक तरफ ईरान है, तुर्कमानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, पाकिस्तान है, और हम उनके लिए एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, एक स्पेस देते थे। अगर आपको याद हो, जैसे ही ये कहा गया था कि जब अफगान तालिबान ने जगह संभाल ली, जब वो पावर में आ गए, पाकिस्तान ने लुडियाँ डाली, मिठाइयाँ डाली। जनरल फैज़ हमीद साहब जो आजकल सुना है सियासत ज्वाइन कर ली है उन्होंने, और उन्होंने भी चकवाल में आज ही कुछ शायद एक अपने भाई घर में कोई जलसा छोटा सा किया और लोगों ने उनकी बड़ी बल्ले बल्ले की है। वो भाग के चले गए अफगानिस्तान, वहाँ उन्होंने कॉफ़ी शॉफ़ी पी, उन्होंने कहा सब अच्छा हो जाएगा। ये जो ज़ाहिर बात है, जब जब जनरल सियासत कर रहे हों और सियासतदान छुप के बैठे हों तो फिर इसी तरह की चीज़ें सामने आती हैं। खैर एनी हो, अगर हम देखें कि 2015 से लेके 2015-20 के दरमियान ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे कम हुए, लेकिन 2020 में ये हुआ कि जो टीटीपी थी
इसने बेसिकली एक बलोच और सिंधी सेपरेटिस्ट ग्रुप जो थे, जिनका टारगेट था कि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे हमला करें, उनके साथ एक जो है वो अलायंस भी कर लिया। ये जो रीयूनिफिकेशन हुई थी, उसके बाद आप देखिए मामलात जो हैं वो खराब होने शुरू हो गए और उसके बाद चीज़ें ठीक नहीं हुई। अब आके आज देखें, आज अमेरिकी जो सेंटकॉम के चीफ हैं जनरल माइकल कुरीला, वो एक डेलीगेशन लेके पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर को जीएसक्यू में मिले और वो तुरखम भी जा रहे हैं पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर और वो चीज़ें विजिट करेंगे एंड ऑल दैट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये विजिट तो बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे है, क्योंकि एक तो नए चीफ आए हैं पाकिस्तान में, दूसरा जो है वो पाक अफगान बॉर्डर पे हालात ख़राब हैं, तीसरा थोड़ा अरसा पहले अमेरिकन ने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे इन केस इस्लामिक स्टेट, अलकायदा या टीटीपी जो है वो पाकिस्तान को चैलेंज करती है। और आपको पता है ना कि पाकिस्तान दोस्तों जो था वो बड़ा बल्ले बल्ले अफगानियों के साथ हम खड़े हैं, क्या कमाल की बात है। पहले हमें बड़ा नशा चढ़ा हुआ था 1990s में कि इसको हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ रखनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो पब्लिक को पता चली, जब ये 9/11 हुआ तो सारी अलकायदा वगैरह वहाँ से निकली, वहाँ पे थी, हम जो है वो फिर भाग के पाकिस्तान आ गए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हमें मिलना पड़ गया, क्योंकि अगर वरना हमें वो रोग स्टेट करार दे देते। तो हमने अमेरिकन के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू कर दी। तो जिनको हमने पहले 25 साल 20 साल बनाया, फिर हमने उनके खिलाफ जंग लड़नी शुरू कर दी। और इस सारे प्रोसेस में अवाम को कुछ नहीं बताया जाता, पार्लियामेंट को नहीं ऑन बोर्ड लिया जाता कि भाई ये जो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आती है रियासत के अंदर, ये किस तरह आती है, ये स्टेट को किस तरह बताना है। मुझे याद है बहुत सारे फौजियों को बड़ा मसला होता था तालिबान जो है वो अफगान तालिबान से लड़ने पे, अगर वो हमारे बॉर्डर पे आ जाए, या टीटीपी से लड़ना, क्योंकि हमारे फौजियों की तो तैयारी ये थी कि इंडियन के साथ लड़ना है, वही जनाब हमारा दुश्मन है एंड ऑल दैट। जब ये अपने ही मुसलमानों के साथ दाढ़ी वालों को, शलवार कमीज वालों से लड़ना पड़ा, तो हमारे फौजियों को बड़ी तकलीफ हुई और उनको समझ भी नहीं आया। फिर बाद में बताया गया कि यार ये रियासत के दुश्मन हैं, ये हमारे ही बनाए हुए एलिमेंट थे, हमने ही बनाए, हमने ही तैयार किए, हमने ही खड़े किए, हमने ही ट्रेनिंग दी, हमने इनको नजरियात दी, और अब ये हमारी ये गन लेके हमारे खिलाफ ही खड़े हो गए हैं। अब देखें कि पाक अफगान बॉर्डर जो है ना, इसकी सिचुएशन बिल्कुल इंडिया की तरह। आज मैं पढ़ रहा था कि वो बात कर रहे थे जनाब, इस वक्त की पोजीशन ये है कि जो पाकिस्तान के जो साइड के ऊपर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई है, जो शदीद जख्मी है उनको जो कोयटा लेके जाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग जख्मी हुए हैं वहाँ पे वहाँ पे इतनी जगह नहीं है। और जो कस्टम के जो इलाके हैं, जो कस्टम का जो बिल्डिंग है, वहाँ पे अफगान तालिबान ने हमला किया है। आपको पता है अफगान तालिबान वो पंजाबी कहते हैं, उन्होंने कोई लत्थी चढ़ी नहीं किसी दिन, ना वो किसी की परवाह करते हैं। 1 साल हो गया दुनिया उनके तरले करके, हम आपको पैसे देते हैं ये खवातीन की तालीम के वाले से कुछ करें, वो कहता है हमें क्या जरूरत है करने की, जॉब पास जो नहीं करना, हमारा मुल्क है, हम जो मर्जी करें। तो वो, और हम उनके लिए पैसे मांग रहे थे, बाद में आके अफगान तालिबान ने हमें कहा यार ये हमारे लिए पैसे ना मांगो, पहले खुदारा अपने लिए पैसे मांगो, जब आपके पैसे पूरे हो जाए तो फिर हमसे हमारे लिए पैसे भी मांगना शुरू कर दें। खैर एनी हो, मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमारा जो बॉर्डर है वो बिल्कुल अफगान तालिबान वाला, अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है वो बिल्कुल ऐसे ही बन गया जैसे इंडिया वाला है। ठीक है, आज उन्होंने कहा है जी कि जो सरहदी इलाके हैं वहां से जो पाकिस्तानी हैं वो अपनी नकल मकानी कर जाएं। क्यों? क्योंकि अफगान तालिबान पाकिस्तान पे हमला करते हैं, जब हमला करते हैं तो वो प्रॉपर्टी लोगों को डैमेज होती है, बंदे मरते हैं, और फिर हमें आवाम को बताना पड़ता है बंदे मरे हैं। तो अब देखें, यही चीज हम करते रहे कि यार ये एलओसी के ऊपर कोई बंदा ना बैठे, यही हम करते थे ना कि एलओसी के ऊपर कोई ना बैठे, यहाँ से उठ जाओ, शम्मा इंडियन मोटर फायर मारेंगे, शेलिंग करेंगे सियालकोट पे, वर्किंग बाउंड्री पे, एलओसी के ऊपर चीजें खराब होती थी। तो मतलब इस तरह की चीजें इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं होती थी, वर्किंग बाउंड्री या एलओसी वगैरह पे जब मसले थे, हम अपने लोगों को उठा लेते थे, और बड़ी देर इंडिया ने भी उठाए रखा, हमने भी अपने लोग काफी देर उठाए, काफी हद तक उठाए। अब हम वही काम अफगान बॉर्डर पे कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं वो तो आपस में लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के सियासतदान तो आपस में लड़ रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है कि क्या हो रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई आने की परवाह नहीं है आपकी, वो तो यूक्रेन में बिजी हैं, वो तो अफगानिस्तान में, और जिन्होंने कहते हैं ना हाथ झाड़ियाँ झाड़ चूड़ के चले गए वो। लेकिन इवन स्टिल पाकिस्तान जो है वो दुनिया पाकिस्तान की कदर इसलिए करती है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में जो जानें दी, कुर्बानियां दी, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा, सारा कुछ हुआ, फौज ने इतनी मेहनत की, वो समझते हैं दे आर कैपेबल ऑफ फाइटिंग विद ऑल दैट। हम प्रॉब्लम हमारी फौज में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे एज ए नेशन है। फौज सियासतदानों को कुछ
कंट्रोल नहीं करने देती, सियासतदान फौज पे ट्रस्ट नहीं करते, हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है ये। वरना तालिबान को या टीटीपी को डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब सियासतदान ये समझते हो कि पता नहीं अफगान ये जो टीटीपी वाले दोबारा पाकिस्तान में इसलिए आए हैं, पता नहीं ये फौज लेके आ रही है या क्या कर रही है, या ये पता नहीं स्टैब्लिशमेंट की क्या पॉलिसी है, तो फिर वो चैमगोई ही होंगे ना। जब खैबर पख्तूनख्वा का जो बिजनेसमैन है वो केपी से उठ के पंजाब चला जाए, उसे पता है यार ये फिर मैदान जंग बनने वाला है और मैं तो यहाँ कारोबार ही नहीं कर सकता। और बहुत सारे जो पख्तून है हमारे भाई, वो कराची, सिंध, बलोच में और पंजाब में शिफ्ट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं यार ये तो एक परमानेंट है, हमारा जो इलाका है ये तो मैदान जंग बन रहा है, हम कब तक यहाँ पे रहेंगे। अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट को फैसला करना है कि उन्होंने तालिबान के साथ किस तरह, क्या हम उनके एडवोकेट हैं। इमरान खान जो तालिबान को कहता था कि इन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, जरा बोले जवाब दें ना कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने उन्होंने जब जवाब देना उन्होंने भी सीधा फौज पे हमला करना है। भाई ठीक है, फौज पे हमला करो, तो फौज को भी तो चाहिए ना यार, सियासतदानों को तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अफगान तालिबान ने अब पाकिस्तानियों को लिए बिल्कुल जीना दुर्भर कर दिया है। और इसका पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार, पहले भी जो अशरफ गनी की सरकार थी तब भी भारत पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करती थी, लेकिन अब तालिबान सत्ता में आया है। अब भी देखिए किस तरह से जो तालिबान के राहगीर था उस पाकिस्तानी मीडिया ने एकदम से किस तरह करवट पलटी और इसका इल्ज़ाम भी भारत के साथ फोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान की वजह से जिस तरह अफगान लोगों का जीना दुर्भर हुआ है उसका बदला अफगान कोई भी मौका नहीं चूकेंगे बदला लेने में। तो यह उसी का नतीजा है। तो दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।